नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में हम कविता देख रहे थे उठो धरा के अमर सपूतो। ये कविता है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की लिखी हुई। और इस कविता में आज़ादी के बाद हमें क्या करना है। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश को हमें कैसे विकास के पंथ पर ले जाना है, ये बात बताई है। तो एक काम देश के नौजवानों को सौंपा गया है। अब हम जो आधी कविता थी आगे लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के नौजवानों, अब उठ जाओ और हमारी धरती का क्या करना है, नव निर्माण करना है। फिर जो लोग हताश हो गए हैं, ऐसे लोगों में हमें प्राण भरने का काम करना है। आज़ादी की जो प्रातः है यानी सुबह, आज़ादी के बाद की सुबह एक नई सुबह है और सबके दिलों में नई नई बातें हैं, नई किरण है, नई ज्योति है, नई नई उमंगें हैं और नई नई तरंगे हैं। सांस भी मानो सब नई ले रहे हैं। और कवि ने ये बात भी बताई है कि जो मुरझे हुए लोग हैं, उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करना है। एक काम देश के नौजवानों को सौंपा गया है। और कवि बार बार ये पंक्ति दोहराते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब आगे पहुंचते हैं। आगे बताया है कि डाल डाल पर बैठ विहंग, डाल डाल पर बैठ विहंग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो डाल डाल पर बैठ विहंग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो डाल यानी डाली पर बैठे हुए विहंग, विहंग का मतलब है पंछी। विहंग, विहंग का मतलब है विहंग यानी पंछी, पक्षी, पंछी, खग। तो यहाँ पर डाल डाल पर बैठे हुए पंछी नए स्वरों में गाते हैं। नए स्वर, स्वर यानी आवाज, स्वर यानी आवाज, नए आवाज में गाते हैं। नए नए अपने मधुर स्वर में पंछी गाते हैं। फिर आगे बताया कि गुन गुन करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। गुनगुन भौरे, गुनगुन यानी गुनगुनाना, भौरे यानी भौरा, भौरे यानी भौरा। जो भौरा है यानी भमरो, वो भौरा क्या करता है, भौरा भी मानो आज वो आज़ाद हुआ हो, इसी तरह वो भी मस्त होकर गाता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। तो यहाँ पर आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों पर बैठे पंछी भी नए स्वरों में गा रहे हैं, यानी उनके स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे कोई खुशी के गीत गा रहे हैं। बागों में भौरे गुंजन करते हैं और मस्ती से मंडरा रहे हैं। अब कवि कहते हैं कि हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस युग की वीणा में तुम्हें नवराग भरना है और नए गान भरने हैं। तो नव युग की नूतन वीणा में नवराग नव गान भरो। तो नए युग की वीणा में तुम्हें क्या करना है,
नए राग भरने हैं और नए गान भरने हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर बार बार कवि कहते हैं कि ये धरा के अमर सपूतों, अब उठ जाओ और पुनः नया निर्माण करो। फिर कवि आगे कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही उधर, वह फूल फूल मुस्काया है। तो कली, कली मतलब कली, कलिया, फूल की जो अधखिली हुई, जो अधखिला हुआ फूल है उसे कली कहते हैं। तो कली कली खिल रही उधर, इधर बाग में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। वह फूल फूल मुस्काया है। तो बाग में ये जो कलियां है वो कलियां क्या कर रही हैं? खिल रही हैं। और फूल क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। तो वह फूल, फूल मतलब फूल का समानार्थी है फूल, यानी कुसुम। फूल यानी कुसुम, पुष्प, सुमन, ये सब उसके समानार्थी हैं। तो फूल कली कली खिल रही इधर, और फूल क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराना मतलब मानो फूल भी खुश होकर मुस्कुरा रहे हो। फूल भी मानो खुश होकर मुस्कुरा रहे हो। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। और फिर ऐसा लग रहा है कि सारे संसार में यानी सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता ने भी आज नया सुनहरा शरीर धारण। तो कली कली खिल रही उधर, फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो कलियां भी मुस्कुरा रही है, फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, और ये जो धरती है वो धरती ने भी मानो नया रंग धारण किया हो। धरती माँ भी आज स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश धरती माँ पर फैल रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। तो यहाँ पर हे देश के नव सपूतों, हे देश के नौजवानों, तुम्हें अपने मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। फिर कवि ने कहा है कि ये देश के नौजवानों, अब उठो और उठकर मंगलमय वाणी में इस संसार के उद्धान को क्या करना है? गुंजित करना है। तो मंगलमय वाणियों में इस संसार को क्या करना है? गुंजित करना है। तो नवयुग की नूतन वीणा में क्या करना है? नया राग बनना है, नया गान बनना है, और ये मंगलमय ध्वनियों से हमारे जग को क्या करना है? हमें गुंजित करना है। तो फिर से हमें ये पंक्ति देखते हैं। तो कली कली खिल रही उधर, फूल फूल मुस्काया है। तो इधर उद्यान में यानी बाग में कलियां खिल रही हैं, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को क्या करना है? गुंजित करना है। तो मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी बाग को गुंजित करना है, इस उद्यान को गुंजित करना है। और बार बार कवि कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के नौजवानों, उठ जाओ, अब क्या करो? देश का नव निर्माण करो। फिर आगे बताया है, अब आगे, तो सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो कवि ने यहाँ पर ये बात बताई है
कि सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है। तो कवि कहते हैं कि देश के बालकों से कहते हैं कवि कि हमारा देश एक सरस्वती का पावन मंदिर है। हमारा देश एक सरस्वती का पावन मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति हैं। यानी यहाँ जो भी विद्याएं हैं वो सब तुम्हारी ही संपत्ति है, सब बालकों की संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। और फिर कहा है कि तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। फिर कवि कहते हैं कि तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश को क्या करना है, देश के भविष्य को उज्जवल करना है, ये बात बताई है। तो यहाँ पर ये जो सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती देवी, विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। वो हमें क्या देती है? विद्या देती है। और उसके हाथों में हमेशा वीणा रहती है। क्या रहता है? वीणा रहती है। सितार जैसा एक वाद्य है, वीणा की देवी सरस्वती। फिर रक्षक और पुजारी, हम सब उसके क्या हैं? रक्षक है, यानी रक्षा करने वाले, और पुजारी भी है। फिर सत सत दीपक जला ज्ञान के, सत यानी 100, सत यानी 100, सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। नए युग का आह्वान करना है, यानी हमें जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को क्या करना है? पुकारना है, बुलाना है, नए स्वतंत्रता को बढ़ाना है, यानी हमें स्वीकार करना है और हमारा देश आगे गति करे, प्रगति करे। इसीलिए हमें कुछ नया करना है, ये बात बताई है। तो यहाँ पर सत सत दीपक, सत का मतलब है 100, सत यानी सत यानी 100 दीपक, 100। पावन यानी, पावन का मतलब है पवित्र, पावन यानी पवित्र। और फिर मंगलमय, मंगलमय, मंगल यानी शुभ, मंगलकारी, मांगलिक, मंगलकारी, मांगलिक। तो हमें ये बात बताई है कि सरस्वती का पावन मंदिर, यानी देश के बालकों से कहा गया है कि हमारा देश एक ऐसा है, सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं वो तुम्हारी संपत्ति है, और इन संपत्ति में हर एक बालक का हिस्सा है, यानी हर एक बालक इस संपत्ति का रक्षक और पुजारी है। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, पुजारी और रक्षक है। फिर कवि कहते हैं कि सत सत दीपक जला ज्ञान के, यानी यहाँ सैकड़ों दीपक को जलाकर, यानी सैकड़ों दीपक को जलाकर, यानी दरेक की बुद्धि का संचार करके दरेक के मन में नए नए सोच, नए नए विचार आएंगे, और उन सब विचारों को मिलाकर हमें नए युग का आह्वान करना है। नए युग का क्या करना है? आह्वान करना है। आह्वान करना मतलब आह्वान, आह्वान करना, आह्वान करना मतलब बुलाना है, नए युग को बुलाना है अथवा पुकारना है। नए युग को क्या करना है? पुकारना है, बुलाना है। तो सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे देश के नौजवानों, अब उठ जाओ और क्या करो? देश का नवनिर्माण करो। तो यहाँ पर कवि
ये बात बताते हैं। फिर से एक बार हम कविता पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्तियों में बताया है कि हे धरा के नौजवानों, हे धरा के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और गुलामी की रात बीत जाने पर हमें क्या करना है? आज़ादी का सवेरा है, तो आज़ादी को हमें स्वीकार करना है। अब तुम्हें अज्ञान, आलस और नींद से जागना है और देश का नवनिर्माण करना है, देश में नवनिर्माण लाना है। तुम्हें देश के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। यानी जो भी लोग मुरझाए हुए हैं, उन मुरझाए हुए लोगों में क्या करना है? स्फूर्ति लानी है, प्राण भरने हैं। नई प्रात है, फिर ये बात बताई है कि नई प्रात है, नई बात है, किरण नई किरण है, ज्योति नई। तो आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, सबके विचार नए हैं, फिर सबके जीवन में नया प्रकाश फैला हुआ है और फिर लोगों के मन में नई नई उमंगें हैं, नई नई तरंगें हैं और सबके मन में नई नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं, मानो इतने दिनों तक वो मुरझाए हुए हो, मानो मुर्दे की तरह जी रहे हो। आज स्वतंत्र हुए हैं तो ऐसा लगता है मानो वो उन्होंने आज सांस ली हो। तो यहाँ पर युग युग के मुरझे सुमनों में युग युग से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। यानी युग युग से जो मुरझाए हुए लोग हैं, लोगों में नई मुस्कान बननी है, नई हंसी लानी है। ये बात बताई है हमें ऐसे लोगों को कुछ ऐसा करना है, ऐसी बातें करनी है ताकि वो क्या करें? अच्छी तरह से जीना सीखे। फिर अगली पंक्ति में डाल डार पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित हो रही है। पेड़ों पर बैठे हुए पंछी भी, मानो पंछियों के स्वरों में भी कुछ नवीनता है, वे भी आज खुशी के गीत गा रहे हैं। फिर पंछी ही नहीं, यहाँ पर भौरे की बात बताई है। तो बागों में जो भौरे हैं, वो भौरे भी मस्त होकर मंडरा रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, तो हमें इस नए युग में क्या करना है? नए युग की वीणा में नया राग और नया गान भरो। नए युग की वीणा में नया राग और गान बनने की बात बताई है। और फिर कभी बार बार कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ये देश के नौजवानों, अब उठ जाओ, बहुत आलस की है, बहुत सो चुके हैं, अब जागो और नए युग का निर्माण करो। फिर कवि कहते हैं कि कली कली खिल रही उधर फूल फूल मुस्काया है। यानी स्वतंत्रता के बाद सब लोग मुस्काए हुए हैं, मानो कलियां भी मुस्काई हुई हैं, फूल भी खिल रहे हैं और सब लोगों के चेहरे पर क्या है? मुस्कान है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो धरती माँ की आज ऐसा लगता है धरती माँ भी आज सुनहरी काया धारण की हो। यानी देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश धरती माँ पर फैला हुआ हो। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो। काया यानी शरीर, तन, वपु, देह, ये उसके शब्दार्थ है। फिर आगे बताया है कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। तो फिर कवि कहते हैं कि हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी में इस संसार रूपी उद्यान को क्या करना है? गुंजित करना है। संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। ये देश की अमर सपूतों, अब पुनः निर्माण करो, कुछ नया करो। लास्ट पंक्ति बताई है कि सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तो कवि देश के बालकों से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि हमारा देश इस सरस्वती का पावन मंदिर है और उन सब पर अधिकार तुम्हारा है। यानी ये जो सारी विद्याएं हैं, उस विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम ही इस विद्या के रक्षक और पुजारी हो।
सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। फिर 100 दीपक जलाकर, ज्ञान के दीपक जलाकर, यानी सभी व्यक्तियों के विचारों को मिलाकर हमें क्या करना है? नए युग का आह्वान करना है। नए हमारे जो देश है उस देश को क्या करना है? विकसित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ये देश के नौजवानों, अब उठो, जागो, आलस को त्यागो और हमारे देश को विकास के पंथ पर आगे ले जाओ। कुछ ऐसा करके दिखाओ ताकि हमारा देश भी सबसे आगे पहुंच जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता हमारी खत्म हुई। उठो देश के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, कविता पूरी हुई। तो ये शब्दार्थ भी लिखने हैं, ये शब्दार्थ भी लिखने हैं, कविता भी आपको याद करनी है, कविता भी आप अच्छी तरह से देखनी है। तब तक आपको एक गुरु कार्य लिखना है। तब तक के लिए नमस्ते।